जमात तो इस माहौल में नहीं बनती ना। जमात पाकिस्तान में एक या ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज की मसाइल का हल इनके पास नहीं है, तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे। मेरा भी ये सवाल है ना, मैं तो कह रहा हूँ गरीब जो लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा। अब्बासी साहब, आपको तो बुलवाया नहीं गया। आपके आने से पहले मैंने लाहौर में भी और यहाँ पे भी जो जिम्मेदारान है उनसे पूछा, उन्होंने कहा खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब आज़ाद शहरी हैं, हमने उन्हें तलब नहीं किया। वैसे वो आना चाहें तो 100 दफा आए। मैं आया हूँ ना, क्योंकि जो मेरे भाई हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है उनको तलब करने का मकसद ये है कि मुझे तलब किया गया है। अब्बासी साहब, जो अवाम का नुमाइंदा होता है, मेरा सवाल ये है कि क्यों तलब किया गया। आपने कहा कि जो मौजूदा हालात हैं, जो हालात बना दिए गए हैं, मतनाज़ा हो गए हैं, इलेक्शन मतनाज़ा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है ये सूरत हाल बेहतर करने में, या पानी सरों से गुजर चुका है? देखिए, आज भी वक्त है कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। इलेक्शन का अमल न सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नजर भी आना चाहिए। इस तरह इंसाफ न सिर्फ होता है, नजर भी आना चाहिए। इलेक्शन में आप किसी शख्स से बाहर सवाल कर लें, हर शख्स सबसे पहला सवाल ये करेगा इलेक्शन हो रहे, आज 2 हफ्ते रह गए, आज कोई कैंपेन नजर आती है आपको? मैंने 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश व खरोश होता था। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो बनाया गया था नून लीग की जानिब से, वो बयानिया कहाँ है? और आपके कायद नवाज शरीफ क्या डील करके आए पाकिस्तान? देखिए, मुझे डील का इल्म नहीं है, ये हर शख्स सवाल करता है। पाकिस्तान में हर चीज हर आदमी समझता है डील से ही होती है, लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया आइन का बयानिया था। अच्छा, आइन कहता है कि वोट को इज्जत दो। मैं और आप अगर इसकी नफी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन वो वाला बयानिया अब कहाँ है? अब कहीं नजर नहीं आता, आपको कुछ और वो नजर अवाम फैसला कर रहे हैं इलेक्शन वाले। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा 10 बार आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस बार आप इलेक्शन भी नहीं लड़े आजाद हैसियत से। साथ ये भी बताइएगा कि क्या नून लीग की क़यादत की जानिब से आपसे कोई राब्ता? मैंने पहले ही बता दिया था 6 महीने पहले कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना नून लीग के टिकट से लड़ूंगा, ना नून लीग के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि नून लीग इस हल्के में भी और शायद मुल्क के अंदर भी उसको बनाने में मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा है। आपके हल्के में एंटी करप्शन के कोई बड़े तो उनका रिश्तेदार अजीज तो नहीं खड़ा के उनके लिए आपको बुला लिया गया है? सारे एंटी करप्शन के अजीज है जी। खान साहब, ये बताइएगा कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसके बाद एक सियासी जमात के खिलाफ जो है कि घेरा तंग किया जा रहा है। जो 9 मई का वाक़या हुआ, अगर इस तरह के वाक़या किसी भी सियासी जमात की तरफ से अगर होता तो क्या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए थी, या इस तरह जो मुकदमात जो किए गए हैं क्या वो सही है या नहीं है, या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए इस सूरत में? देखें, ऐड कर लीजिए कि आपके हल्के में भी कुछ आपके लोगों के घर डाले भेजे गए रात को जो कि नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले नून लीग में थे, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना, जब भी आप इलेक्शन के माहौल में कोई दबाव का असर पैदा करेंगे, ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अवाम का होगा और मुल्क का होगा। जहां तक 9 मई को मैं एक सानिया समझता हूँ कि जब इस मुल्क में जत्थे जो हैं वो फौजी तनसीबात पर हमलावर हों, आप सोच लें कि मुल्क के अंदर उसका क्या असर होगा और बैरून मुल्क उसका क्या असर होगा। इसमें गलती क्या हुई है? गलती ये है कि हमें उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। 9 मई कहाँ पर है? आज 9 अक्टूबर आने को है, 9 फरवरी आने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको शवाहिद इकट्ठे करके ये इदारे मौजूद हैं, पुलिस के थाने हर जगह मौजूद हैं, कानून मौजूद है, उन हजरात के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज सबसे बड़ी नाकामी वो कार्रवाई न होने की है। जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जो जेलों में सेंड किए गए हैं, क्या वो इसमें मुलव्वस नहीं है? कार्रवाई तो हो रही है की कार्रवाई होती है, आप गिरफ्तार करते हैं, शहादत इकट्ठी करते हैं, चालान मुकम्मल करते हैं, फर्द जुर्म आयद करते हैं, ट्रायल होता है और सजा दी जाती है या बरी किया जाता है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी हुई, चॉइस नहीं होती। अगर मैं किसी फौजी तनसीबात छोड़ दें, इस दफ्तर पर हमलावर होता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत पर लाजिम है। अच्छा भाई साहब, एक क्वेश्चन है। एक मिनट आप माशाल्लाह
इलेक्शन में आपने सियासत से बाहर चले गए, इलेक्शन में साथ नहीं दिया, आप क्या समझते हैं कि आप इस सिस्टम से नाला है, इस सिस्टम को आप तस्लीम नहीं करते और एक अच्छे पद कहते हैं जो आपकी आप सब्जी से आपने उसको छोड़ा है सब्जी को, क्या ये आपकी सियासी मदद नहीं है? देखिए, मैंने इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं छोड़ी, क्योंकि ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इस इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। इलेक्शन एक आईनी जरूरत है, ये चॉइस नहीं होती कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। इलेक्शन ने होना है, लेकिन इलेक्शन को बामकसद बनाना, इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का हल का जरिया बनाना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप इस नाकाम रही है इस अमल में। उनके पास वक्त था, आगे का रास्ते का तयन कर लेते कि मुल्क कैसे आगे चलाया जाएगा। आज मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ एक तरीका आगे बढ़ने का, इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये 7-8 आदमी हैं, एक टेबल पे बैठे, अवाम को नजर आए कि आज ये सीरियस है मुल्क के मामलात को हल करने में, यहाँ कोई तफरीक नहीं है और आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं, वरना मुल्क चलना मुश्किल है। अच्छा भाई साहब, आप एक सवाल आप भी कर एक लाइट क्वेश्चन है जी, आप मुस्लिम लीग नून के ना तो खिलाफ बोल रहे हैं ना उनके हक में बोल रहे हैं,